ये प्रसंग बहुत ही ध्यान के साथ सुनना, पूरे जीवन भर बहुत काम आए। दरअसल हुआ यूं, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे थे, उन्होंने दुर्योधन से कहा, हमें केवल 5 गांव दे दो, पांडव शांतिपूर्वक रहेंगे, ना कोई झगड़ा, ना युद्ध। पर तभी शकुनी ने दुर्योधन से कहा, सुयोधन, इसे बंदी बना दो, ये तो पांडवों का पक्ष लेकर आया है। यहाँ ध्यान देना, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन ही था। और जैसे ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन ने आदेश दिया, इस कृष्ण को बंदी बना दो। अब प्रश्न ये था, ठाकुर जी को भला कौन बंदी बना सकता है? और यही पहली बार श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में वह देवी ऊर्जा प्रकट की थी, वह प्रकाश, वह तेज, जिसे पूरा दरबार लिप्त हो। सबकी आंखें झपक गई, क्योंकि उस क्षण श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि मैं कौन हूं। और फिर शांत स्वर में कहा, अब युद्ध होगा। जब श्री कृष्ण चले गए तो धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, उसे कोई हरा नहीं सकता, वह निश्चय ही राजा बने। युद्ध कीजिए। और बस उसी एक वाक्य ने युद्ध का आगाज कर दिया। युद्ध प्रारंभ हुआ, 3 दिन बीते, कौरव हारने लगे। धृतराष्ट्र ने फिर से ज्योतिषी को बुलाया और पूछा, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था सुयोधन जीतेगा। ज्योतिषी बोले, महाराज, मैंने परिणाम की बात की थी, अभी युद्ध चल रहा है, अंत में सुयोधन ही विजयी होगा। फिर समय बीतता गया। 8 दिन बाद आधी कौरव सेना नष्ट हो चुकी। अब धृतराष्ट्र बेचैन हो उठे। विदुर भी पास बैठे थे। उन्होंने फिर से ज्योतिषी को बुलवाया और पूछा, अब क्या होगा, अब क्या कहोगे? ज्योतिषी ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, महाराज, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी है, वहां कोई है जो काल और ग्रहों से परे है, वहां कोई है जिसके आगे ब्रह्मांड झुक गया है। विदुर मुस्कुराए और बोले, वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां अनंत ब्रह्मांड के सारे ग्रह, सारे नक्षत्र उनके चरणों में झुके। इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, जब धर्म के साथ स्वयं श्री कृष्ण होते हैं तो नक्षत्रों की दिशा भी बदल जाती है। हरे कृष्णा, श्री राधे राधे।